जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 9 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 जून के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है टॉवर की। तो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में टॉवर आया हुआ हो सकता है, कोई सच्चाई आ सकती है, कोई फाइट हुई हो सकती है एंड कोई साइकिल चल रहा था वो अब ख़त्म होने वाला है। ओके, कोई ऐसा बैड साइकिल चल रहा था जो जिसके ख़त्म होने का टाइम आ गया है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 16, 7, 7। ओ माई गॉड, कैन यू सी दिस। 7, 7 एंड 16 को प्लस कीजिए, वो भी 7 है, तो 777 आ चुका है आपके लिए। ओके, अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। चलिए, यहाँ पे क्या है, लिप्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नंबर है आपके लिए 4 और 2, 24। इसको प्लस कीजिए, 6 हुआ, ट्विन फ्लेम हो गया। तो वो मुझे लगने लगा था यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया पे मिले हो सकते हैं, नहीं तो फिर ये पर्सन वर्ल्ड टूर कर चुके हैं या आपके साथ करना चाहते हैं। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सेल्फिश भी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। कोई एडिक्शन, कोई बैड हैबिट, समथिंग लाइक दिस, एवरीथिंग इज़ एंडिंग, एवरीथिंग बैड इज़ एंडिंग। ओके, अब यहाँ पे आपके लिए आ चुका है 7 ऑफ वैंड, डॉटर ऑफ सॉर्ड। ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को करने में काफ़ी टाइम से डर रहे थे, लेकिन अब आपके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। यस, मुझे दिख रहा है कि 9 ऑफ कप, कोई पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट था, या फिर कोई ऐसी चाहत जो बहुत टाइम से आपके दिल में दबी हुई थी। कोई आपका लव हो सकता है जिससे आप टाइम टू टाइम मिलते रहते थे, फिर बिछड़ जाते थे, फिर मिलते थे, फिर बिछड़ जाते थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपने ठान लिया है कि बस बहुत हो गया, अब ये मिलना बिछड़ना बंद करके सीधे मिलना मिलना करेंगे। ओके, तो 21 एंड 16 कितना हुआ, 3, 7, 10। डिवाइन टाइमिंग दिख रहा है। डिवाइन टाइमिंग आजकल हमें लगता है बहुत ज़्यादा लोगों की आ चुकी है, क्योंकि लगातार वही का मतलब 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून भी होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब कार्मिक, ये कोई कार्मिक साइकिल था, किसी कार्मिक में फंसे हुए थे आप, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन हैं आपके। तो आप दोनों अपने अपने कर्मा क्लीन कर रहे थे। आप लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें थी जिनको क्लियर किए बिना आप लोगों का यूनियन नहीं होना था, इस वजह से ऐसा हो रहा था। क्योंकि 7, 7, 14, 14, 16 एंड 7 कितना हुआ, 23। 23 का मतलब 5, हायरोफेंट। मे भी आप काफ़ी टाइम से सिंगल थे, या फिर आप अपने पार्टनर के लिए ही सिंगल थे। आप सोचे बैठे थे कि शादी करेंगे तो उन्हीं से करेंगे, एंड इस वजह से आपकी एज निकली जा रही थी, या फिर आप किसी और के साथ मैरिड थे, या फिर आपका नेम फेम बहुत था, एंड आप इस चक्कर में सही गलत ये लोग क्या कहेंगे इन सब चक्करों में रुके हुए थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर हिम्मत आ गई है। ओके, आपने ठान लिया है कि सारी मुसीबतों से मुझे फाइट करना है। धर्मेंद्र पाजी की एनर्जी आ गई है आपके अंदर। किंग ऑफ वैंड, सन ऑफ सॉर्ड, डॉटर ऑफ सॉर्ड, सन ऑफ सॉर्ड। भाई देखिए, अब मैंने कहा था कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, एंड आपके पार्टनर भी आप ही की एनर्जी में हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, ये देखिए, ये डॉटर ऑफ सॉर्ड है, ये सन ऑफ सॉर्ड है। समझ गए, दोनों लोग ट्विन फ्लेम ही हैं, लेकिन बच्चे बच्चे। आप लोगों की एज बहुत कम हो सकती है, या फिर आप लोग इमेच्योर बहुत ज़्यादा हैं, या फिर मुझे दिख रहा है ये जो कार्मिक साइकिल चल रहा था ये इसीलिए चल रहा था कि आप लोग मैच्योर हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की भी लाइफ में। मुझे ये यहाँ पे दोनों के लिए एनर्जी आ रही है कि जैसे आप दोनों की लाइफ में कोई कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आपकी मेंटालिटी हो सकती है, आपकी इमेच्योरिटी हो सकती है, आपका सेल्फ सबोटेज एनर्जी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो रहा था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के अंदर हिम्मत आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है, आप दोनों के एक होने का टाइम आ गया है इसलिए। ओके, जैसे कि अपनी सारी बातें किसी को शेयर कर देना, एंड फिर उस थर्ड पार्टी का आपकी लाइफ में आकर के सारी चीज़ें झंड कर देना,
या फिर आप पे कोई नज़र रख रहा है, आपकी बातें कोई सुन रहा है, आप किसी चीज़ में कोई अवेयरनेस नहीं दिखा रहे हैं, कोई कॉशियस नहीं बन रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी आपकी पर्सनालिटी में जो आपको सीखनी ज़रूरी थी। ओके, क्योंकि कई बार एविल आई हो जाती है, कई बार दूसरों का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ को ख़राब कर देता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको मैच्योर किया जा रहा था, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अंदर से इमेच्योर हो सकते हैं, बहुत भोले भाले भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि दुनिया भोली भाली नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, इन्होंने आपके लिए काफ़ी सारे एफर्ट लिए हो सकते हैं, लेकिन इनको ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों जैसे पैरेलल चल रहे हैं, क्योंकि जैसे ये भी बड़े एफर्ट ले रहे हैं। आपके लिए भी हायरोफेंट की एनर्जी आई थी कि आप भी इनके लिए अभी तक सिंगल हैं, किसी से शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यूनियन नहीं हो रहा है। एंड आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड भी हैं, क्योंकि 7 to 9 मतलब हर्मिट की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर जब प्यार भी है, सारी चीज़ें हैं, मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। तो जब मियाँ बीवी राज़ी हैं तो फिर ये शादी क्यों नहीं हो रही है, यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। तो इसका रीज़न यही है कि आप लोगों के अंदर इमेच्योरिटी बहुत थी। जैसे आप जो भी आपके पार्टनर एफर्ट कर रहे थे, किसी को बता रहे थे, अपना हाले दिल सबको सुना रहे थे, ढिंढोरा पीट रहे थे, उससे क्या हो रहा था कि एविल आई कनेक्ट हो रही थी। किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने एविल आई दे दी, किसी ने बीच में जाके कान भर दिए किसी के। तो ऐसी चीज़ें होने की वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा था। 7 to 9 7 16 यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ गई है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये सारे टॉवर झेलने के बाद आपके पार्टनर को अब अकल आई है कि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी हमेशा एक नहीं रहती है, थर्ड पार्टी चेंज हो जाती है। जैसे कि आपने किसी को बता दिया, कभी आपने फ्रेंड को बताया, कभी फैमिली को बताया, क्योंकि जो डिवाइन लव होता है वो बहुत स्पेशल होता है, सबको नहीं मिलता है। तो जिसको नहीं मिला है वो तो दुखी हो जाएगा ना, वो तो एविल आई देगा ना। तो फिर इस चीज़ की प्रेशियस चीज़ें होती हैं, इनको संभाल के रखना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। आप ढिंडोरा पीटेंगे तो छिन जाएगा आपसे, या फिर डिले हो जाएगा। तो ऐसा दिख रहा है, ये बात आपके पार्टनर के समझ में आ चुकी है कि यूनियन चाहिए तो फिर कायदे से रहना पड़ेगा। 4 ऑफ पेंटिकल, यस, ये देखिए स्टकनेस आ गई। अब आपके पार्टनर स्टक हैं, आपके पार्टनर कैसे आए समझ में नहीं आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव एंड इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इन पर नज़र रख रही है, एंड आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं बढ़ पा रही है इसी वजह से। किसी थर्ड पार्टी को तो आपके पार्टनर ने सारी चीज़ें बता दी हैं, एंड अब वो जैसे एक्शन में आ गई है। अब जैसे उसने ठान लिया है कि अब तुम कुछ करके दिखाओ। तो अब ये दिक्कत हो गई ना आपके पार्टनर को, तो इस वजह से आपके पार्टनर आ नहीं पा रहे हैं आपके पास। 2 4 6 ट्विन फ्लेम, आपके पार्टनर को पता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। 7 एंड 6 13 डेथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जब तक ये इस एनर्जी को, थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकाल नहीं देते, या तो इनको इतनी हिम्मत करनी पड़ेगी, या तो फिर इनको डिवोर्स लेना पड़ेगा, या तो फिर इनको एक न्यू बिगिनिंग करनी होगी आपके साथ, तभी ये यूनियन हो पाएगा। क्योंकि जो गलतियाँ की हैं उनकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, जो रायता फैलाया है उसको समेटना तो पड़ेगा ही। तो आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि जो किया है उसको निपटाना तो पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का। थंडर बोल्ट, यहाँ पे देखा थंडर बोल्ट आएगा। टॉवर, कुछ भयंकर होने वाला है, तांडव होने वाला है। एंड उसके बाद 16 टॉवर की एनर्जी फिर से है। बॉटम में भी देखिए टॉवर की एनर्जी है, तो ये तो होना तय है। ओके, टॉवर तो आएंगे एंड उसके बाद ही चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि आप लोगों ने जो गलतियाँ की हैं उनकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। एंड ये टॉवर आएगा एंड इसमें ये सारी उल्टी सीधी चीज़ें उड़ जाएंगी। जो फालतू के लोग चिपके पड़े हैं, आप लोगों को एक नहीं होने दे रहे हैं, आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं, जिनको आप दोनों ने खुद ही इन्वाइट किया है, वो सबके सब निकलेंगे। ठीक है, जैसे शिव जी नाराज़ हो गए हैं, तांडव, क्योंकि शिव शक्ति यूनियन होगा, तो जितने फालतू के लोग हैं वो सब तो निकल ही जाएंगे। ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस, ऐसा दिख रहा है सेल्फ लव किया जाएगा कि अब जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। अब मैं किसी और के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, मुझे किसी से मतलब नहीं है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। एक और कार्ड दीजिए यूनिवर्स। पोस्टपोनमेंट, डिले, इंटीग्रेशन,
बैलेंस आएगा आप लोगों की कंडीशन में। पोस्टपोनमेंट का भी कार्ड आया था जिसको मैंने हटा दिया था। डिले हो चुका है बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर को पता है, बहुत देर हो गई है इसी चक्कर में कि नज़रिया गलत था। ओके, क्योंकि पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्या होता है कि किसी इंसान का नज़रिया गलत है, वो किसी थर्ड पर्सन से एडवाइस ले रहा है, उसे लग रहा है कि वो उसका अपना है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये सब डिले जो हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बैलेंस में आ गए हैं, कितना बताना है कितना नहीं बताना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब पता चल रहा है। आप दोनों के अंदर ये चीज़ें होनी इम्पोर्टेंट हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। इनर चाइल्ड फियर, ये कोई बचपन का फियर हो सकता है। ब्रेकिंग ड्रेप, देखिए इनर चाइल्ड मैंने आपको बताया था, या तो आप लोग टीनेजर हैं या फिर काफ़ी इमेच्योर हैं। कोई बचपन का फियर हो सकता है जिसकी वजह से ट्राई टू हील योर इनर चाइल्ड वुंड्स एंड इश्यूज़। कुछ ऐसा है बचपन का जिसकी वजह से आप लोग को डिपेंडेंसी बहुत हो सकती है, खुद पे ट्रस्ट नहीं हो सकता है, या फिर आप सबसे छोटे बच्चे हो सकते हैं अपने घर में। आपकी फैमिली में हमेशा आपको बाबू बना के रखा है, आपसे कहा गया है कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम अभी बाबू हो, हम देख लेंगे हम देख लेंगे। एंड वो देखते ऐसा है कि सीधे पत्ता साफ हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे मना किया जा रहा है कि ज़्यादा बाबू बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बड़े हो जाइए, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, बड़ा है। बड़े काम करने के लिए बड़ा तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। ब्रेकिंग बैरियर्स, देखिए वही चीज़ आ गई, बैरियर्स को तोड़ना पड़ेगा। ये जो आपको बॉटल में बंद करके रखा गया है कि बाहर मत निकलना, बिना परमिशन लिए कोई काम मत करना, अब आपको एक्सपेंड करना है खुद को। आप बटरफ्लाई हो, ईश्वर ने अगर आपको विंग्स दिए हैं तो उड़ने के लिए दिए हैं, किसी बॉटल में बंद रहने के लिए नहीं दिए हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। तो ऐसा दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ में इस वक्त दिक्कतें चल रही हैं तो आपको कुछ बेटर बनाने के लिए, एंड अगर ऐसा हो चुका है तो आप बेटर बन चुके हैं। ओके, तो जब सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो फिर देर किस बात की है एक्शन लेने की। जय माता दी।